I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy, one I could've lose in front of me. I was looking for a remedy. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको DIY बताने वाली हूँ, हाउ टू मेक डिज़ाइनर पिलोज़। यहाँ पे मैंने ट्रैश में से फैब्रिक उठाया है एंड 16 बाय 16 का रेड कलर का फैब्रिक लिया है। और नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ लेस ऑन इन द मिडल। और ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुर्ती का मटेरियल था। सेम यहाँ पे रिमेनिंग ऐसी पिंक कलर का सिल्क का मटेरियल है, जिससे मैं अगेन अनदर पिलो बनाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज डेकोरेट दिस पिलो विथ सम लेस। मुझे कुछ भी मार्केट में अच्छा लगता है, मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ, लेस फैब्रिक। और मोस्टली फैब्रिक्स मेरे इकट्ठा मैं कलेक्ट करने की मेरी आदत है। Here you can see another designer pillow and मैं प्लेस करके आपको दिखा रही हूँ, and it's very easy to make. Again and now I have a golden fabric and मैं उसका एक छोटा पिलो बनाने वाली हूँ। उसका मेजरमेंट 12 बाय 12 है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो फिलर्स है वो भी मैंने खुद से ही बनाया है एंड कवर्स भी मैंने ही बनाया है। सो लाइक दिस वे हम लोग अपने डिज़ाइनर के अपने कलर के हिसाब से वी कैन मेक द कुशन्स। नाउ आई एम स्टिचिंग इट। मिडिल में ऐसे लेस को रखे, पहले आपको पूरा डिज़ाइन स्टिच करना होता है एंड देन यू कैन स्टिच द पिलो। It's very easy to make it. If somebody don't have the sewing machine, तो वो अपने हाथ से भी रनिंग स्टिच करके कर सकता है। It is not that much tough. इस वीडियो में मैं आपको 3 DIY बताने वाली हूँ। पिलोज कैसे बनाते हैं, देन वुडन प्लैंक के ऊपर होम स्वीट होम भी लिखने वाली हूँ, और फ्रेम से ट्रेस कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने गोल्डन लेस को यूज़ किया है एंड यू कैन सी हियर आई एम स्टिचिंग दैट आल्सो। सो अपने हिसाब से हम लोग डिज़ाइंस जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इट्स अपॉन अस। कोई भी चीज़ अगर हम लोग खुद से बनाए तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है।
अभी यहाँ पे अगेन आई हैव यूज ऑयल पेंट, वाइट ऑयल पेंट, एंड यहाँ पे एक वुडन प्लैंक है जो दीज आर डब्बाज और रफ डब्बाज मेरे पास थे, और ऐसे ही बोर्ड है। दीज आई गॉट फ्रॉम सम फैक्ट्री एंड ये मैंने उनसे करवा के लिया, एंड जस्ट फॉर माई DIY प्रोजेक्ट्स। नाउ वुडन प्लैंक जो था उसको मैंने वाइट पेंट कर दिया बिकॉज आई वॉज हैविंग ब्राउन, मुझे वाइट बेस चाहिए था। देन ऐसे मैंने चॉक से उसके ऊपर पहले लिख लिया, सो आई वोंट थोड़ा मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो, पर मैंने अपने हाथों से लिखना ज़्यादा इजी हुआ मुझे, इसलिए आई यूज़ द चॉक। Now I'm using same gold paint to paint the letters, and it's and a small brush, and उसकी हेल्प से मैंने ऐसे पेंटिंग कर दिया। Now मैंने उसमें डेकोपाच किया है, and I use this rope फॉर द फॉर दिस टाइम के लिए मैंने यूज़ किया है। अगेन आई एम फॉर डेकोरेशन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बो। मेरा चैनल पे बो कैसे बनाना है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको ऐसे प्रिटी बोज चाहिए तो। ऐसे बोज आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन सी हियर द फाइनल आउटपुट, इट्स रियली प्रिटी। नाउ यू कैन सी हियर कि ये एक फ्रेम था, उसमें मैंने मेरा ब्लाउज पीस का रिमेनिंग मटेरियल डाल के आई यूज़ एज अ ट्रे, और एक प्लांट था जो उसको मैंने अपने ही किसी वाइट फैब्रिक से रैप किया है। नाउ हियर अगेन वैसे ही फ्रेम में मैंने फैब्रिक डाल के आई यूज़ एज अ ट्रे।